नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना साधा है। अखिलेश यादव को संगीत सोम ने जिन्नावादी करार देते हुए जोरदार अटैक किया। साथ ही आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव और उनके साथी प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये गंभीर आरोप बीजेपी नेता संगीत सोम की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही है। यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव और उनके साथियों को जिन्नावादी करार देते हुए संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। हवाला देते हुए संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है और साथ ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार अटैक करते हुए संगीत सोम ने उन्हें जिन्नावादी करार देते हुए कहा कि प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव और उनके साथी पश्चिमी यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संगीत सोम के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। यह कहना है बीजेपी नेता संगीत सोम का। उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अखिलेश यादव और उनके साथी उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ताकि राज्य का नाम बदनाम हो। संगीत सोम ने अखिलेश यादव को जिन्नावादी करार दिया है। यानी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। इससे पूरे मामले को लेकर सियासत का तेज होना लाजमी भी है। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन संगीत सोम की तरफ से जो अटैक किया गया उसके बाद अब कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे दो संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से निखिल रस्तोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, जबकि अर्जुन त्यागी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। संगीत सोम जिस तरह से गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं, कुछ तथ्य भी हैं, तर्क भी हैं उनके पास। जी देखिए अक्षय, जिस तरह का आरोप संगीत सोम ने सीधे तौर पर अखिलेश का नाम लेते हुए उनको जिन्नावादी सोच का करार दिया है, उन्हें जो है एक माहौल बिगाड़ने के प्रयास के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो फिलहाल संगीत सोम के साथ में इस चीज का कोई तर्क तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव का नाम लेकर के उनको जिन्नावादी सोच का बताया है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनते हुए उन्होंने बताया है। जी अच्छा, ऐसा क्यों अर्जुन लगता है उन्हें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है और इसमें समाजवादियों का हाथ है? देखिए पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें जो है वो अखिलेश यादव के पक्ष में गई थी और उपचुनाव खतौली में भी चूंकि बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं इसके चलते भी हो सकता है कि संगीत सोम को लग रहा हो कि भाई मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सपा के खाते में जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच यह भी हो सकती है कि भाई 4 सीट चूंकि वो विधानसभा में आ चुके हैं, उसके बाद खतौली भी वो आ चुके हैं, तो मुस्लिम ध्रुवीकरण के कारण अखिलेश यादव के समक्ष जो है उनकी पार्टी आ रही है। तो संभवतः इस सोच के चलते भी उनकी ये बयानबाजी हो सकती है। देखो, निखिल भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। निश्चित तौर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं संगीत सोम की तरफ से अखिलेश यादव पर। लाजमी है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल देखने को मिल सकता है। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से निखिल? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से बीजेपी नेता संदीप सोम ने जो बयान दिया है ये कहीं न कहीं विवादों के घेरे में आने वाला है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, वो भी काफी चर्चा में अभी भी चल रहा है। और जिस तरह से इन्होंने बयान दिया तो कहीं ना कहीं ये एक विवादों के घेरे में आने वाले हैं। लेकिन संगीत सोम का विवादित बयानों से पुराना नाता है, वो अक्सर ऐसे बयान उत्पादन दिया करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से अखिलेश यादव को सीधे निशाना ठाना है और बयान दिया है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या किस धारा में मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से मिनी पाकिस्तान का
अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके जो इन्होंने विवादित बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बनने के ऊपर आने वाला है। बिल्कुल, संगीत सोम की तरफ से गंभीर आरोप तो लगा दिए गए, लेकिन क्या उनकी पार्टी की तरफ से भी इसका समर्थन किया जा रहा है, या बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरफ से क्या बयान दिया जा रहा है संगीत सोम के इस बयान पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये बयान दिया गया है, ये सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया गया है, क्योंकि बात करें वहां पे ज्यादातर सीटें सपा ने जीती थी। उसके बाद इस तरह से जो बयान दिया गया है, अब देखने वाली बात क्या होगी कि अखिलेश यादव इस पे क्या बयान देते हैं या नहीं देते हैं, या उनकी समाजवादी पार्टी के जो भी नेता है वो इस पे टिप्पणी करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी जी। लेकिन अभी भी कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने भी अभी कोई भी बयान देने से मना कर दिया है। अर्जुन, मैं आपके पास आऊंगा। सरधना से बीजेपी के विधायक रहे हैं, और जैसा संगीत सोम के बारे में कहा भी जाता है कि अक्सर वो ऐसी विवादित टिप्पणी करते हैं जिसके बाद उनकी पार्टी कटघरे में खड़ा हो जाती है। क्या माना जाए, हिंदू मुसलमान की सियासत को एक बार फिर तूल देकर संगीत सोम साबित क्या करना चाहते हैं? जैसा कि मेरे मित्र ने अभी आपको बताया, अक्षय के इस तरह से विवादित बयानों का संगीत सोम से पुराना नाता रहा। तो हमेशा हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की बात और इस तरह की बातों का बयान ये देते रहते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, ना ही बीजेपी के शीर्ष नेता ने अभी तक जो है संगीत सोम के ऊपर कोई कार्रवाई की है। लेकिन इस तरह से किसी एक पार्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा देना, और वो भी बिना किसी तर्क के, बिना किसी कोई सोचे समझे, वो बहुत ही गलत है। और मेरा मानना है कि इस तरह की बेटी बयानबाजी से कहीं ना कहीं एक दरार पैदा होती है समाज के अंदर। और आने वाले समय में क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा प्रभाव जो है बीजेपी के इलेक्शन पर पड़ सकता है। अक्षय नहीं, बिल्कुल, लेकिन संगीत सोम की तरफ से जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कुछ तर्क तो होंगे। जैसे उन्होंने एक हवाला दे दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों की जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। क्या यही एक सबूत के तौर पर वो देना चाहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए मिनी पाकिस्तान बन जाएगा? जनसंख्या में वृद्धि की जो बात उन्होंने कही है, जनसंख्या में वृद्धि की बात में उन्होंने किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं लिया है। उन्होंने अपने जो सोशल साइट पे उन्होंने अपनी जो वीडियो प्रसारित की है, उसमें उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को किसी समुदाय का नाम नहीं दिया। उसको बताया है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर लगातार कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। और यही पाकिस्तान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बनने की बात कर रहे हैं, तो मिनी पाकिस्तान पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती भी दी है कि आप लोग सुधर जाइए, अन्यथा की स्थिति में जो है आप लोगों को उत्तर प्रदेश में बुरा हासिल होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक जातीय वैमनस्यता को बढ़ाने का काम करता है और समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। अक्षय, उन्होंने तो अखिलेश यादव को जिन्नावादी करार दे दिया कि अखिलेश यादव जिन्नावादी हैं, और यही वजह है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह से सत्ता हासिल की जा सके। इसका मतलब तो यही हुआ ना अर्जुन? देखिए, जिस तरह का बयान उन्होंने आज के लोकतंत्र में जो जारी किया है, ये वीडियो उन्होंने प्रसारित किया है, कहीं ना कहीं ये सामाजिक समर्थकता को, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करता है। संभवतः ये उनकी नीति हो या उनकी खुद की अपनी सोच है कि इस तरह की बयानबाजी से जो माहौल है, उस माहौल को दोबारा से उसको जो आपसी वैमनस्यता क्रिएट करके हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण करने की शायद उनकी अपनी सोच रही है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सरधना विधानसभा की अगर हम बात करें तो 24 गाँव वहाँ छात्रों के हैं, बावजूद उसके गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो भी वहाँ काफी बहुतायत संख्या में है, जाति समाज, ब्राह्मण समाज, अदर समाज के सारे लोग हैं। बावजूद उनके सरधना विधानसभा के सर्वे सर्वा अब तक वो रहते चले आए थे, लगातार वो विधायक वहाँ के बनते चले आए थे। विधानसभा पिछले चुनाव में चूंकि वो वहाँ से सीट हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी के जो अतुल प्रधान है वहाँ से वो वर्तमान विधायक भी है, तो संभवतः उन्होंने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अपनी समझ के अनुसार इस तरह की बयानबाजी की है। उनको चले, बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश करने की कोशिश संगीत सोम की तरफ से की जा रही है, लेकिन निखिल, सवाल तो इस बात को लेकर उठेगा ना कि भले ही ध्रुवीकरण को लेकर इस तरह की बयानबाजी की गई हो, लेकिन मुसीबतें बढ़ सकती संगीत सोम की। या तो वो इन आरोपों पर सबूत दें, उसको साबित करें, या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
एक्शन होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें कि अखिलेश यादव को एक तरह से वो देशद्रोही, गद्दार बताते दिखाई दे रहे हैं। निखिल जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से संगीत सोम ने जो बयान दिया है उसका बीजेपी अभी कोई भी बोल नहीं रही है, लेकिन साफ तौर से देखा जाए तो वो पल्ला झाड़ लेगी। लेकिन बात करें अगर मेरठ की संगीत सोम के क्षेत्र की बात करें तो वो मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ पे मुस्लिम वोट काफी अच्छा खासा माना जाता है, और उस पर इन्होंने ये बयान दे दिया। अब देखने वाली बात है उस पर क्या आगे कोई किसी का रिएक्शन आता है या नहीं आता है, लेकिन बयान बहुत ही विवादित वाला बयान दिया है। क्योंकि बात करें जब से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू से चलती चली आ रही है, तो अब देखने वाली बात, क्योंकि सब जानते हैं समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता है, ये किसी से कहीं से छुपा नहीं है। अब इस पर इन्होंने नमक डालने का काम कर दिया है, तो देखने वाली बात है कि जो नमक का काम किया वो नमक कितना लोगों को लगता है या कितना नहीं लगता है। नहीं, अगर संगीत सोम की बात की जाए तो पिछले काफी वक्त से लाइमलाइट से बाहर हैं। क्या झूठी सुर्खियां अर्जित करने को लेकर इस तरह की बयानबाजी मानी जाए? निखिल जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से जो बयान दिया है ये कहीं ना कहीं इन्होंने सोच समझ के या कुछ संभावन बयान दिया है, लेकिन इस पे राजनीति गर्म होनी निश्चित संभव है, क्योंकि बयान बहुत ही ज्यादा ही मिनी पाकिस्तान, कई ऐसे लफ्जों का प्रयोग किया गया है जिसको लेकर भी प्रतिक्रिया आनी है जो बाकी है। अभी इस पे किसी ने कुछ भी बोलने से मना किया है, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो या नेता हो, उनसे इस बारे में जब बातचीत करी गई तो उन्होंने भी कुछ भी जवाब देने से मना कर दिया है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल, और अर्जुन आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो ये बड़ा अटैक किया है संगीत सोम की तरफ से, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि वो जिन्नावादी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके साथियों की तरफ से की जा रही है। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।